हाय हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। तो एक डाउट जो लगभग हम सभी को रहता है कि एग्जाम आ गए और ये जो फर्स्ट ग्रुप का सब्जेक्ट है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, देखने में तो लगता है कि ये थोड़ा सा आसान सब्जेक्ट है, बट आते आते एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं लगने लगता है कि यार इतनी कितनी चीजें याद रखेंगे। कितनी सारी प्रोसेस है, कितने सारे फॉर्म्स हैं, कितनी अथॉरिटीज हैं जिनके पास हमें जाना होता है। तो इसलिए एसबीसी में बहुत कॉमन डाउट है सर, एसबीसी को पढ़े कैसे। एक तो पार्ट भी तीन है, पार्ट ए बी सी, और तीनों पार्ट में टॉपिक्स भी डेफिनेटली अलग अलग है। पहला पार्ट कहता है हाउ टू सेट अप द बिजनेस, सेकंड पार्ट कहता है कि रेगुलरली कैसे उसे ऑपरेट करोगे, और थर्ड कहता है बंद कैसे करोगे। तो और डेफिनेटली सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है ही, तो वेटेज तो इक्वल है जो आप कंपनी लोग को देते हो। तो इसीलिए इस डाउट का आज सॉल्यूशन लेकर आपके पास आया हूँ। द टॉपिक इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसबीसी, राइट, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आपको भले ही ये सब्जेक्ट प्रोसीजरल लगता हो, ये भी प्रोसीजरल सब्जेक्ट है, बट यहाँ फिर भी बहुत से बच्चों के मार्क्स नहीं आते, वो फेल हो जाते हैं। बट मैं रेगुलरली लास्ट 2 अटेम्प्ट से देख रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स काफी अच्छा कर रहे हैं। बहुत से लोगों को 50+ मार्क्स आते हैं, और करीब करीब लास्ट 2 अटेम्प्ट से तो कम से कम 15-20 लोगों को तो 60+ मार्क्स आ रहे हैं, किसी को 70+ मार्क्स भी आ रहे हैं। हम 80 तक तो पहुंच चुके हैं एसबीसी में अब तक। तो इसीलिए हाउ टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए में आप समझ लीजिए कुछ प्रोसीजरल टॉपिक्स हैं, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन वाला टॉपिक, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, है ना, यही आप ले लीजिए चैप्टर नंबर 2 कंपनी के लिए। फिर एक चैप्टर एलएलपी के लिए, तो इनकॉर्पोरेशन वाला एक चैप्टर है पूरा प्रोसीजरल। ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम इन आर्टिकल, पूरा प्रोसीजरल। कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज, पूरा प्रोसीजरल। तो ये तो हुए शुरुआत के 3 जो मैंने नाम लिखे हुए हैं, ये पार्ट ए के टॉपिक्स हैं। पार्ट ए में ये 3 चैप्टर तो टोटली प्रोसीजरल है। फिर हम आते हैं पार्ट सी में, स्ट्राइक ऑफ एंटोरमेंट कंपनी, यहां भी प्रोसेस। तो इन जितने भी चैप्टर्स में प्रोसीजर्स दी हुई है ना, आपका काम होना चाहिए कि जब आप ये चैप्टर पढ़ने बैठे तब आप उन प्रोसेस के लिए फ्लो चार्ट बना लें या शॉर्ट नोट्स बना लें, बिल्कुल 5 लाइन में खत्म कर लें लिखकर। कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऑल्टर करना है रजिस्टर्ड ऑफिस, शिफ्ट करना है रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो मुझे पता होना चाहिए पहले बोर्ड मीटिंग, फिर शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग, फिर पिटीशन फाइल होगी रीजनल डायरेक्टर को, कौन से फॉर्म में रीजनल डायरेक्टर को फाइल होगी, कब आईएनसी 25 यूज होगा, कब आईएनसी 26 यूज होगा। ये मेरे पास एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए, तो ये आप लोग करें। फ्लो चार्ट मैंने लगभग लगभग हर प्रोसीजरल वाले चैप्टर में आपको क्लास में बताए हुए हैं कि किस फ्लो में हमें जाना है। या तो वो आपके पास नोटेड है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप बना लें, फ्लो बना लें या एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स बना लें उसको लेकर। तो अगली बार से क्या होगा ना, जैसे ही आप अगली बार उसको पढ़ने बैठोगे, हार्डली 5 मिनट में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अब उसे लिखना तो आपको आना चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस की मैं बात करूंगा ही, वो रेगुलर आप करते रहें, राइट। तो राइटिंग प्रैक्टिस का पार्ट, बट अगर टॉपिक को रिवाइज करने की बात है तो ये आगे बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक, चलिए। तो ये तो हुए पार्ट ए और पार्ट सी में जो प्रोसेस टोटली प्रोसेसरल चैप्टर है, उनको आप शॉर्ट नोट्स में कंप्लीट कर लें फ्लो के फॉर्म में। नेक्स्ट, आपके पास ही कहीं सेपरेट जगह आपकी एसबीसी की नोटबुक में कहीं सेपरेटली जहां जहां प्रोसेस है वहां वहां कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है और कौन सी ऑथोरिटी यूज हो रही है, ये आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। नेम चेंज में कौन सा फॉर्म लग रहा है, एड्रेस चेंज में कौन सा फॉर्म लग रहा है, कब आईएनसी 27 आ रहा है, कब आईएनसी 25 आ रहा है, फॉर्म नंबर आपके पास लिखे होने चाहिए।
LLP 8 कब यूज होता है, LLP 11 कब यूज होता है, एनुअल फाइलिंग के लिए यूज होते हैं दोनों, एक एनुअल रिटर्न एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। LLP 15 कब यूज होता है, हम कहते हैं एड्रेस चेंज के वक्त यूज होता है। LLP 4 और 5 यूज होता है जब आप पार्टनर्स चेंज करते हो तब। LLP 1 2 तो बचा नहीं, अब उसकी जगह रन और फिलिप आ चुका। 3 LLP एग्रीमेंट। तो ये आपके पास लिखे होने चाहिए फॉर्म्स। तो फॉर्म नंबर और ये काम करते वक्त कौन सी अथॉरिटी, कभी एनसीएलटी आता है, कभी रीजनल डायरेक्टर आता है, तो ये अथॉरिटी आपके पास अवेलेबल है और ऑलमोस्ट सब जगह आरओसी यूज होता है। ठीक, तो ये फॉर्म नंबर और अथॉरिटी आपके पास सेपरेटली अवेलेबल है ताकि किसी भी टाइम 5 10 15 मिनट में आप सारी अथॉरिटीज और फॉर्म रिवाइज कर लें। क्योंकि कुछ बच्चे मुझसे पूछते भी हैं कि सर फॉर्म नंबर लिखें क्या, तो गलत मत लिखो, वहां तक तो सही है। नहीं याद है तो आप लिखोगे ही प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जैसे आप लिखते हो प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन और प्रिस्क्राइब्ड रूल। बट मैं कहता हूं कि कंपनीज एक्ट के टॉपिक्स और एलएलपी के टॉपिक्स में तो ये गलती ना करें। आपको इंस्टीट्यूट कंपनी एक्ट का तो एटलीस्ट एक्सपर्ट मानती है, तो कंपनीज एक्ट वाले फॉर्म में बार बार प्रेशराइज करके आपको क्लास में भी इसीलिए रिपीट करता रहता हूं ताकि आपकी वो हैबिट बन जाए फॉर्म नंबर वाइज बात करना। और मैं देखता हूँ लास्ट तक आते आते स्टूडेंट फॉर्म नंबर वाइज बात करने लग जाते हैं एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ये डेवलप कीजिए हैबिट, ये होगी। तो एटलीस्ट ये जो भी मैंने ऊपर चीजें लिखी इनके तो फॉर्म आपको पता होने चाहिए। अब गवर्नमेंट के लिए क्या होता है यार, एमएससी 1 2 3 4 5, एसटी के 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्राइक ऑफ वाले फॉर्म, तो ऑलमोस्ट फॉर्म आपको याद होने चाहिए, ट्राई कीजिए। आगे आते हैं ना। अब बच्चों का एक और डाउट आता है, सर पार्ट बी बहुत टफ है, इसका क्या करें। देखो पार्ट बी से बचने की कोशिश मत करो, भागो मत, भाग लो इसमें, डोंट रन, पार्टिसिपेट इट। पार्ट बी तो आप इतना टफ बना रहे हो, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि पार्ट बी टफ है, प्रोसीजरल है, प्रोसीजरल से भी ज्यादा वहां रट्टाफिकेशन बहुत है, आई अग्री। लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है यार, वो 35 मार्क्स का पार्ट है। 5 मार्क के क्वेश्चन जनरली आते हैं, 7 क्वेश्चन आने वाले हैं इस पार्ट में से। 2 से 3 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 में से, इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। 2 से 3 क्वेश्चन लेबर लॉ में से, तो 2 क्वेश्चन तो जनरल में से आते ही हैं, लेबर लॉ और रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला हुआ एक, और एक एनवायरमेंटल लॉज वाला हुआ, यहां से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और बचे हुए 2 चैप्टर्स तो मैं बार बार कहता हूं आप उन्हें स्किप कर दें, चलेगा। वेरियस रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस वो आप कंपनीज एक्ट में पढ़ लेते हो, और कौन सी इंडस्ट्री कौन से सेक्टर पर कितने कितने एक्ट लग रहे हैं, वो टॉपिक मुझे वैसे भी लगता है कि अजीब सा है, उसे आप स्किप करके रखें, चलेगा। तो 4 ही तो चैप्टर है 35 मार्क्स में, ये अपने आप आपको इंपॉर्टेंट लगने लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी एक काम कीजिए। कई बार बच्चों को लगता है कि हम ना 2 चैप्टर सबसे पहले पढ़ लेते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एनवायरमेंटल लॉ, क्योंकि वो आसान है और बहुत छोटे छोटे से हैं। फिर क्या होता है, आपकी पार्ट बी की पढ़ने की इच्छा कम हो जाती है और आप लास्ट में जाते जाते इन 2 चैप्टर्स को बहुत कम वेटेज देते हो, क्योंकि आपकी पढ़ने की इच्छा भी नहीं बची। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं एक अच्छी स्ट्रेटेजी, पार्ट बी में सबसे पहले ही ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करें, ताकि आप स्टार्टिंग में एंथुजियाज्म आप में रहेगा और आप अच्छे से इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे। तो पहले रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर कंप्लीट करें, फिर लेबर लॉ वाला चैप्टर। हाँ, इस पार्ट बी में जहां जहां फॉर्म नंबर दिए हुए आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं, वो चलेगा, लेकिन कोर चीजें याद रखें। लेबर लॉ में भी मैंने, भले ही मॉड्यूल में इतना बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको वैसे ही बहुत समराइज पढ़ाया है, एंड बिलीव मी उससे बाहर नहीं आएगा, उतना ही पढ़ लें, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, तो ये सीक्वेंस रखें जो मैंने बताया पार्ट बी को पढ़ने के लिए, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, फिर लेबर लॉ, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और फिर एनवायरमेंट। आप जस्ट अपोजिट करते हो इसका, मैं कह रहा हूं इसको ऐसे ही चलने दें, ज्यादा एंथुसियाज्म रहेगा स्टार्टिंग में पढ़ते वक्त, ज्यादा अच्छे से आपके दोनों चैप्टर हो पाएंगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर मान के चलिए 20 मिनिमम 20 मार्क्स का इन दोनों चैप्टर्स में से एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले। ठीक है, आगे आते हैं। अब मैं आपको एग्जाम टाइम पर रिवीजन का भी फॉर्मेट बता रहा हूं मेरी मेंटलिटी के अकॉर्डिंग, इसीलिए कि आप स्टार्टिंग करते हो पार्ट ए से, फिर पार्ट बी से या तो सी तक जाते जाते आपकी इच्छा कम हो जाती है, आप उड़ा देते हो, या बी पर जाते जाते ही खत्म हो जाती है।
तो आप क्या करें, मैं आपको अच्छा तरीका बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब रिवाइज करें, ये कोर्स कंप्लीट हुआ, फर्स्ट टाइम आप जब खुद से रिवाइज करें, सबसे पहले ही पार्ट बी करें। यस, स्ट्रेंज बट ट्रू। पहले करोगे तो आपने एक्चुअली पढ़ते वक्त पहले पार्ट ए पढ़ा था, अच्छे से हुआ। रिवीजन करते वक्त पार्ट बी सबसे पहले पढ़ो, उसको भी अच्छे से करो। सबसे पहले पार्ट बी कीजिए, फिर पार्ट सी, फिर पार्ट ए। क्योंकि पार्ट ए आपने ज्यादा अच्छे से किया हुआ है, अभी सबसे ज्यादा अच्छे से पार्ट है। कुछ लोगों ने सबसे ज्यादा अच्छे से पार्ट सी, क्योंकि 3 चैप्टर है, 25 मार्क्स, उसमें भी डॉर्मेंट वाला चैप्टर तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, डॉर्मेंट में वैसे भी क्वेश्चंस कितने हैं, कौन सी कंपनी डॉर्मेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी, डॉर्मेंट का स्टेटस कैसे ऑब्टेन करते हैं, और डॉर्मेंट से एक्टिव में कैसे आते हैं, यही तो क्वेश्चन है। और डॉर्मेंट को कौन कौन से कंप्लायंस रेगुलरली करने होंगे। तो फर्स्ट टाइम रिवीजन आप बी सी ए वाले सीक्वेंस में करें, और जब लास्ट टाइम आप रिवीजन करें तब सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज कर दें। पार्ट सी सबसे पहले करें, फिर पार्ट ए करें, और फिर पार्ट बी करें। तो जिन टॉपिक्स को आपने पहले कम बाद में पढ़ा था उन्हें पहले यहाँ पढ़े, जिनको आपने सबसे पहले पढ़ा था उन्हें सबसे बाद में पढ़े। लास्ट रिवीजन में पार्ट बी पढ़ने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पार्ट बी याद नहीं रहता। तो लास्ट रिवीजन जब एग्जाम में जा रहे हो, लास्ट में पार्ट बी पढ़ के जाएं, बहुत ज्यादा फ्रेश रहेगा वो आपके माइंड में। ठीक है, और एक बात और लास्ट में जाते जाते, ये तो मैं शायद फर्स्ट डे से कहता हूँ, एग्जीक्यूटिव में आते ही मेरा फेवरेट डायलॉग जो आप लोग कहते हो, राइटिंग प्रैक्टिस। रोहित सर का फेवरेट डायलॉग राइटिंग प्रैक्टिस, वो आज भी कहूंगा। और उसकी जरूरत एग्जाम आते आते सबको लगने लग जाती है, सबको उसकी इंपॉर्टेंस पता लग जाती है। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, हर दिन एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स आप हर सब्जेक्ट को दें, एटलीस्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जिनमें लिखना है, डेली एटलीस्ट 3 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट 20 मिनट्स ईच, एटलीस्ट 1 घंटा रेगुलर आप राइटिंग प्रैक्टिस करें। बिलीव मी, ये बहुत काम आएगा। और राइटिंग प्रैक्टिस उसी स्पीड में करें जिस स्पीड में आपको एग्जाम पेपर सॉल्व करना है। एग्जाम में आपको 180 मिनट्स में 3 घंटे में 100 मार्क का पेपर अटेंड करना है। इट मींस आप मानकर चले कि विद इन 1 आवर आपको 35 मार्क का पेपर अटेंड करना है। इट मींस 5 नंबर के 7 क्वेश्चन। तो 1 घंटे में आपको 7 क्वेश्चन लिखने की हैबिट डेवलप कर लेनी है। अगेन, जो मैं हर बार बोलता रहता हूँ, इस स्पीड में आप रिवीजन करते रहे। 15 टू 20 मिनट्स आप एसबीसी के राइटिंग प्रैक्टिस को दें डेली, और एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस लिखें। 2 क्वेश्चंस डेली लिखें एसबीसी के। आज के चैप्टर कंप्लीट किया, इसके 2 क्वेश्चंस आज लिख लो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। अब आप में आपका उसमें भी डाउट होता है कहां से लिखें क्वेश्चन, या तो आपके पास प्रीवियस अटेम्प्ट के पेपर होंगे, मैंने सबको लिंक दी हुई है आईसीएसआई की उस मटेरियल की। नहीं तो स्कैनर तो सबके पास है, आप उस चैप्टर के रैंडमली 2 क्वेश्चन स्कैनर में से देख के और लिख लें, प्रैक्टिस होगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा। एंड एट लास्ट सीक्वेंस क्या रखें, सबसे पहले आप अपने लेक्चर कंप्लीट कर लें, जो भी वीडियोस आपके पास है, वीडियो लेक्चर्स आपके पास है, कंप्लीट करें उन्हें, सबसे पहला टारगेट। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है उसके शॉर्ट नोट बना लें। एक्चुअली चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही जहां प्रोसेस उसका फ्लो आपके पास होना चाहिए, फॉर्म के नंबर आपके पास होने चाहिए। शॉर्ट नोट 2 ही तरह से, प्रोसेस का फ्लो और फॉर्म्स और ऑथोरिटी कौन कौन इन्वॉल्व है जो चैप्टर आपने पढ़ा उसमें, अगर है तो। नेक्स्ट राइटिंग प्रैक्टिस, चैप्टर खत्म हुआ, 2 क्वेश्चन एटलीस्ट उस चैप्टर के लिखें, और रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करते रहें। रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना कम टाइम रिवीजन में लगने लगेगा, और एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरा मॉड्यूल, पूरा स्टडी मटेरियल रिवाइज कर पाओगे। तो ये एक मेरा छोटा सा आपको डायरेक्शन, मेरी छोटी सी एडवाइस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो, फ्रूटफुल साबित हो, और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आप आए, और जब भी आप एग्जामिनेशन सिक्योर करें, अच्छे मार्क्स सिक्योर करें, मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।